कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर लुबना, आपके पास में आऊंगी, लेकिन उससे पहले मौलाना अंसार रज़ा साहब, ओलंपिक्स कुछ ही दिन पहले हुए सर। महिलाओं ने जिस तरीके से देश का मान बढ़ाया या ये कहें देश की इज्जत रख ली, अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हम जिस देश में रहते हैं वहां पर मैंने महिलाओं को फाइटर जेट उड़ाते हुए देखा है सर। मैं खुद एक महिला हूँ। ये क्या दलील है सर कि अगर मियाँ बीवी के बीच मतभेद गंभीर हो जाते हैं तो मर्द जल्द से जल्द अपनी बीवी से अलग होना चाहते हैं, अगर ये मामला अदालत में जाता है तो लंबा खिंचता है, और देर होने पर पति गैर कानूनी और आपराधिक तरीकों से बीवी से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। सर क्या दलील है ये आप धमका रहे क्या महिला? आदिति जी, सबसे पहली बात तो आपकी रिपोर्ट में जो एक बात, आदिति जी, जो सबसे पहले आपकी रिपोर्ट में चैप्टर नंबर 2 पढ़ा गया है वो बिल्कुल गलत तरीके से पढ़ा है आप लोगों ने। ऐसा कुछ नहीं लिख करके दिया गया है कि वो अपनी बीवी की हत्या कर सकता है। उसमें कहा यह गया है कि जब रिश्ते नहीं निभते हैं तो उससे बेहतर है कि उसको तलाक दे दिया जाए। ऐसा ना हो कि मर्द जो है कत्ल कर दे उसका या उसका मर्डर कर दे। आपने उसको दूसरे ढंग से पेश कर दिया है जो कि ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, जहां तक आपने जब फाइटर जेट की बात की है और ओलंपिक की बात की है, ओलंपिक को आप शरीयत से मत जोड़िए खुदा के वास्ते। खेल अपनी जगह है, शरीयत अपनी जगह है। शरीयत कोई खेल नहीं है कि हम मेडल ला करके खड़ा कर दें और हम कहते हैं मर्दों की बराबरी पे खड़े। हम चाहते हैं कि औरतें मर्दों की बराबरी पे खड़ी हों, लेकिन शरीयत के दायरे में। आप उस दायरे से, आप ओलंपिक को आप शरीयत से जोड़ रही हैं, कुरान से जोड़ रही हैं आप। दूसरी बात, जो हमारी माँ और बहनें, माफी के साथ हमारी, मैं आपको महिलाओं की ताकत का अंदाजा लगा रही थी सर। हम यहाँ आपकी डांट खाने के लिए नहीं बैठे हैं। हम यहाँ एकदम गलत दिशा में लेकर चले गए। हम बिल्कुल, आप उसको एकदम गलत दिशा में लेकर चले गए सर। हम नहीं ले गए, ले गई आप ले गई हैं। अब जहां तक सवाल महिलाओं का ये है कि कुरान ये कहता है, कुरान को रखना चाहिए था। एक बात मैं लुबना साहिबा से और नाइस साहिबा बहुत दानिशवर लोग हैं, मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि 1450 साल पहले इतने बड़े बड़े बुजुर्ग जिन्होंने पूरी जिंदगी कुरान और हदीस की रोशनी में गुजार दी है, वो नहीं कुरान को समझ पाए। ये 4 दिन से इन्होंने कुरान क्या पढ़ लिया, सब कुछ समझ लिया इन्होंने। हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग जिनकी पूरी जिंदगी कुरान और हदीस को पढ़ते पढ़ते गुजर गई, लाखों किताबें उन्होंने लिख डाली, उनकी समझ में वो बात नहीं आई जो आज नाइस साहिबा के और लुबना की समझ में आ रही है। हमारे इमामों ने समझा था, आप कैसे कह रहे हैं? अगर समझा होता तो आप चौराहे पर नहीं आती मोर्चा लेकर के। नहीं, हम चौराहे नहीं, हम तो अधिकार की बात कर रहे हैं। चौराहे पे तो अब आपको आना है। अब आपको अधिकार की बात कर रहे हैं तो दायरे के अंदर बात कीजिए ना। कौन मना कर रहा है आपको अधिकार के लिए? जितना अधिकार इस्लाम ने औरतों को दिया है, आप और किसी मजहब में बताइए अगर किसी को दिया हो तो। कोई ऐसा प्रूफ है क्या आपके पास? वही अधिकार तो आप जैसे लोग मार रहे हैं। लड़ाई तो इस बात की है, अधिकार तो हमें है, वो अधिकार हमें आपसे नहीं पूछने। क्या अधिकार मार रहे हैं वो तो बताइए। कोई पुख्ता बात तो आप लोगों ने रखी नहीं, बस ये कि साहब 3 तलाक दे रहे हैं। एक तरफ तो आप तफसील तलाक के लिए पक्ष में नहीं है, दूसरी तरफ अगर 3 तलाक आती तो उसके पक्ष में नहीं है। टीवी डिबेट में तो कम से कम बोल लेने दीजिए महिला को। टीवी डिबेट में तो सर बोल लेने दीजिए। अरे हम तो बाहर तो आप अपनी चला लीजिए, कोई बात नहीं, इनको जरा बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए सर, प्लीज बोल लेने दीजिए। नाइस, बोलिए। आदिति, आप हमसे कह रही हैं? जी जी बिल्कुल, आप बात पूरी कीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ आपके दर्शकों को कि पर्सनल लॉ बोर्ड नाम के जो संगठन ने जो अपने 4 तर्क दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो चारों इस्लाम की ज़मीन पे पूरी तरह से खारिज हो रहे हैं और बहुत ही घृणित, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना चारों बातें उन्होंने कही है। और ये उन्हें समझना ज़रूरी है, इस देश को समझना ज़रूरी है कि कुरान की पहली वैल्यू है जस्टिस। अगर जस्टिस के साथ कोई भी रेफरेंस बुक या कोई भी हदीस टकराती है तो वो मान्य नहीं होगी, क्योंकि कुरान कभी भी तलाक के सवाल पे खामोश नहीं है। कुरान ने अपनी बात कही है। अगर ये होता कि कुरान खामोश है उस मुद्दे पे तो आप अलग अलग रेफरेंसेस तलाशते, लेकिन कुरान ने वो बात कह दी है, इसलिए आपके कोई भी ऐसे रेफरेंसेस जिनका कोई आधार नहीं है अब वो टिक नहीं पाएगा। और जहाँ तक बात है, शरीयत कानूनों में हमेशा बदलाव हुआ है। आप सन 750 से लेके किसी भी कानून के विकास का नहीं हुआ है, ऐसे नहीं होता। एक आप सुनिए प्लीज।
अगर आप धमकाइए शोर नहीं। मचाएंगे मैं नहीं बोलूंगी। अगर आप लड़ने बैठेंगे तो प्लीज मैं नहीं बोलूंगी। आप मत बोलिए, अरे आप मत अंसार बोलिए, आपकी साहब, मर्जी है। प्लीज, शरीयत में कब बदलाव हुआ है बताइए आप मुझे। धमका रहे हैं सर, सब लोग आपको देख रहे हैं। इज्मा और कयास, इससे पहले सिर्फ कुरान और सुन्ना ही लॉ के सोर्स थे। इज्मा और कयास तो बाद में जोड़े गए 661 से ठीक, 900 नाइश। के बीच में। तो अगर ऐसा होता बदलाव नहीं हुआ है तो इज्मा बिल्कुल। और कयास यानी कि कंसेंसस ऑफ ज्यूरिस्ट बिल्कुल, बिल्कुल। और एनालॉजी बाद में जोड़ी गई है। और अगर कुछ ऐसा देशों में होता पाबंदी भी तो नहीं ना लगाई जाती एनालॉजी इस पर। कुछ देशों में पाबंदी भी नहीं लगाई जाती इसके ऊपर। और सुधार तो जिंदगी का हिस्सा है, बदलाव जिंदगी का नियम है, तो क्यों नहीं हो सकता है बदलाव?